गाँव में अगर रहना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। फसल जो है वो मेहनत माँगती है, जिससे मिट्टी काफ़ी नर्म होती है। हाँ, तब चलता था वो घर। हाँ, कैसे क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने खेतों में धान की फसल से पहले किस तरह से बीजों को डाला जाता है। उससे पहले खेत को हल लगाना पड़ता है, खेत में हल लगाना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। तो आज मैं यही सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, तो आप बस बने रहिए। दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ अपने बैलों को खेत ले जाने। तो अभी जो हमारे बैल होते हैं उनके लिए एक अलग से हमने घर बनाया हुआ है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। बस बने रहिए मेरी इस वीडियो में और इस खूबसूरत से ब्लॉग में। सो गाइस, पहुँच गए हैं अपने बैलों के घर में। ये है मेरे 2 बैल। दोस्तों, ये बैल नहीं, ये साथी है हमारे। हर किसान इनके ऊपर इस तरह डिपेंड रहता है जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहता है। खेत ले जाने के लिए अक्सर गांव के बीच से होकर के इन्हें ले जाना पड़ता है। गांव का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत है सुबह सुबह। अभी तो सुबह की पहली किरण भी नहीं आई है, आई तो बस टॉप टॉप के पहाड़ों पे ही आई है। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी खेत में आना इतना अच्छा लगता है मुझे। गांव में अगर रहना है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपके पास जो आपकी फसल है वो भी आपके पास नहीं रहेगी। तो जो खेत है वो फसल जो है वो मेहनत मांगती है, इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे गाँव की ज़िंदगी बहुत पसंद है और मैं आपको अपने गाँव के बारे में बताने वाला हूँ। अब काफ़ी लंबे टाइम तक मैं अपने घर पे हूँ, तो जिस तरह से भी मुझसे हो सके, जो जो मेरे गाँव में होता है, मैं वो अपने चैनल पे दिखाने वाला हूँ। तो आप बस मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। हमारे खेतों के रूप एक साल में कई बार बदलते हैं। कई बार ये आलू के फसल के रूप में होते हैं, तो कई बार ये धान की फसल के रूप में होते हैं, कई बार ये गेहूँ की फसल के रूप में होते हैं। गाँव की ज़िंदगी जो है वो एक स्वर्ग जैसी है। मुझे लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बाहर भी घूम चुका हूँ, लेकिन अपने गाँव जैसी सुख शांति कहीं नहीं दिखती, कहीं नहीं मिलती। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और मैं काफ़ी लाडला हूँ सबका। बी ऑनेस्ट, मुझे हल लगाना नहीं आता। अगर मुझे लगाना होता तो मैं अभी तक लगा चुका होता। तो सोच रहा हूँ सीखना पड़ेगा, सीखूँगा, ज़रूर सीखूँगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जैसे यहाँ पर हरा है, यहाँ पर सूखा है। आपको ज़ाहिर-सी बात है कि भई ये किसी और का खेत होगा और ये किसी और का खेत होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ये इसके बीच का हिस्सा है, इसको मेड़ बोलते हैं। ये गाँव वालों की, जो गाँव के किसान होते हैं, उनकी साझेदारी और समझदारी की एक निशानी है। ये खेतों को अलग नहीं करती, ये खेतों को जोड़े रखती है। आप देख सकते हो कि किस तरह से धूप की किरणें यहाँ तक पहुँच चुकी है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं अपनी आँखों को थोड़ा बंद कर रहा हूँ क्योंकि सामने से धूप पड़ रही है। अभी पड़ी नहीं है लेकिन पड़ने वाली है। यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, लिटरली गाइस, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, काश अगर अगर आप यहाँ पर मेरे साथ होते, आप इस नज़ारे को देख कर के प्राउड महसूस करते। दोस्तों, आप देख सकते हो कि चंद सेकंड पहले सारी की सारी जगह फीकी सी फीकी थी, जैसे भगवान ने हमारी सृष्टि को रंग दिया हो। लेकिन सच में कह रहा हूँ, दिल से निकली हुई आवाज़ है ये। आप देख ही सकते हो किस तरह की हरियाली दिख रही है। और इस जो ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, जो ये सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, तो जो ये अद्भुत दृश्य है, इसे देखने के लिए मैं जब भी मैं इसे देखता हूँ, मेरा दिल जो है वो हमेशा गदगद हो उठता है। अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना, क्योंकि मैं अपने आज को आज में रह कर के जी रहा हूँ। मैं अभी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई आने वाले कल मैं कुछ करूँगा, पिछले कल मैंने कुछ किया था, नहीं। मैं अभी कह रहा हूँ, अभी मैं आज में जी रहा हूँ।
जिस तरह से सूरज की किरणें मेरे चेहरे पे पड़ रही है, मैं अपने आप उन किरणों को महसूस कर पा रहा हूँ। मैं आपको वो फ़ील नहीं करवा सकता, मैं आपको बस अपने दिल के जज़्बात बता सकता हूँ जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। इसलिए मुझे गाँव इतना पसंद है। गाइस, मैंने कहा था कि मुझे हल लगाना नहीं आता है, तो हमारे वो अभी आए हैं हल लगाने। दोस्तों, हल लगाना भी शुरू हो चुके हैं। सो गाइस, सुबह इतना काम आ गया था कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे भी काम करना पड़ा। अगर मैं काम ना करता, ऊपर से मेरा ही काम था, अगर मैं अपना काम ना करता तो फिर मेरा आज का दिन बर्बाद हो सकता था। तो तब जा कर के फिर मैंने अपना शूट नहीं किया। अब शूट कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस टाइम मैंने क्या क्या किया, और दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये वही खेत है जो जिस खेत में मैं सुबह हल लगा रहा था। ये पानी भी इसमें अभी ही डाला गया है, और इसमें हल लगाने के बाद इस तरह से जोतते हैं जिससे मिट्टी काफ़ी नरम होती है। तो दादी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बोला बोलूँ तुम्हें? रो पहले। हाँ हाँ, ना तो बोलने शाह बोल। हाँ, क्या बोला तुमने? बुजुर्ग लोग कहते थे पहले। ऐसे ऐसे काम करते थे पहले। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ते और साथ सो गौर में। हाँ, तब चलता था वो घर। हाँ। ऐसे क्या हुआ, कितना खाना खरीद खरीद के। है ना? हाँ, बढ़िया, अपनी कमाओ उससे भी, उससे खोटो भी, बीमारी हो रही है। और ले भी दो। हाँ, तो वो बीमारी हो रही है, फिर पेट काटने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या अगर अपने अनाज खाया तो फिर ठीक रहेंगे अपनी राशन। हाँ, और ले भी दो दोनों हाँ, ऐसे। और को भी दिया जो आता है। हाँ। दादी, अब आप घर जा रहे हैं? आप घर जा रहे हैं? अब मैं भी अब जा रहे घर। हाँ, बस बैलों को अब घर ले जाना चलो मैंने। खाना बना लेते हैं अब। हाँ, ठीक है। सही बात है। हाँ, खाना बना लेते हैं, अब थोड़ी भूख भी हो रही हाँ, है। भूख भी लग काम रही करा। है। हाँ, बना लेते हैं कुछ। वो तो बाद में पड़ेगा ना बीच इसमें। हाँ, फिर बोलेंगे मैं दूसरी और क्या दूसरी बात, सोते की बोला। तो तब जी भी की सो बात। बेचो फेंक लो। हाँ, तब ठीक है दादी, बाय ना फिर। बाय। ठीक है जी, बाय दादी। तो गाइस, अब बैलों को भी छोड़ दिया है। अब इन्हें भी अब मैं खुद ले जा रहा हूँ जो जहाँ इनको रखा जाता है। ये भी पूरा की पूरा खेत ख़त्म हो चुका है, बस इसमें जो घास फूस होती है उसको निकाल रहे हैं मम्मी और दो दादा दादी। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, और मम्मी ने मुझे कहा है कि जो हमारे बैल है इन्हें खुद ले जा, और हल की तरह ही एक ये होता है, इसे मई कहते हैं, और इसे घर ले जाने की। तो इसे मैं घर ले जा रहा हूँ। सो गाइज, अब मैं घर जा रहा हूँ और बैलों को भी घर ले जा रहा हूँ। दोस्तों, सुबह जिस रास्ते से मैं इन बैलों को ले आया था, अभी भी मैं वापस नहीं उसी रास्ते से इन्हें वापस ले जा रहा हूँ, और बढ़िया चले हैं मस्त एकदम घास चरते चरते। जब सारा काम हो जाता है उसके बाद निश्चिंत होकर के घास खाने देना इन्हें अच्छा लगता है कि भाई चलो अब तुमने काम कर लिया है तो अब जो करना वो करो। अब इन्हें रोकता टोकता भी नहीं हूँ। वो तो सुबह थोड़ा जल्दी था तो तब जा कर के मुझे इन्हें जल्दी जल्दी लाना पड़ा। तो गाइस, मैं भी अब बहुत थक चुका हूँ और बैल भी घर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, बैलों को मैं बंद कर चुका हूँ। अब मैं भी घर जा रहा हूँ, नहा धो करके फ्रेश हो करके खाना खाने के बाद रेस्ट करूँगा। गांव की जो ज़िंदगी है वो जन्नत से कम नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो आप अपने काम वाली फील्ड में भी करते हो, लेकिन यहाँ पर काम के साथ साथ आनंद है, सुख है। वो सुख जो आज के दिन में, आज के युग में कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज का जो काम था वो सारा के सारा ख़त्म हो चुका है। धान को उगाने का प्रोसेस होगा वो अभी से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो रोपे लगाने का टाइम होता है वो तकरीबन 40 से 50 दिन के बाद होता है। अब मैं घर पहुंच चुका हूं अपने। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का काम। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो ये हमारे बैल है, हमारी मिट्टी, हमारे खेत, हमारा गांव, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप लोगों का भी है। अगर आपको ये वीडियो के दिल को छू गई हो
तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरी इन वीडियोस को। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपका साथ मुझे ताकत देता है। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।